हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत की स्थिति है उसके बारे में, और इसका विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध माने आप जानते ही होंगे, एक जो गोला होता है ये चार भागों में बटा हुआ होता है। एक उत्तर, एक पूरब, एक पश्चिम और एक दक्षिण। ये चार भाग होते हैं एक गोले के। चार भाग या फिर हम दिशाएं भी कह सकते हैं इसे। तो जो हमारी पृथ्वी है वो किस गोलार्ध में स्थित है, हमको यह पता होना चाहिए। तो भारत जो है वो पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आप इस मैप में बता सकते हैं भारत कहाँ पर है। तो भारत जो आपको पीला पीला दिख रहा है यही है भारत। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये है भारत। नक्शे में आपको दिख ही रहा होगा। इसी में हम निवास करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा, ये पूरा क्या है? गोलार्ध ही है। ये पूरा क्या है? गोला है। तो यह हमारा जो भारत है, पहले हम इसको चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। चार दिशाएं निर्धारित हो गई। तो जो हमारा ये भारत है ना, ये देखिए, एक तो ये पूरब आ रहा है यहाँ पर और एक आ रहा है उत्तर। तो यानी कि ये जो हमारा भारत है ये हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम इसको पूर्वी उत्तरी गोलार्ध नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे मेन होते हैं, जो दो मेन दिशाएं होती हैं वो होती है एक उत्तर और एक दक्षिण। इन्हीं के द्वारा हम निर्धारित करते हैं क्या? दिशाओं को। जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि जो हमारा साउथ अमेरिका है यानी कि दक्षिणी अमेरिका है, यह किस गोलार्ध में स्थित है। तो हम इसको बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम। ऐसा नहीं बोलेंगे पश्चिम और दक्षिण। हम दक्षिण से डिनोट करेंगे इसको। स्टार्टिंग में हम दक्षिण को और उत्तर को ही यूज करते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हमको पता चल गया है कि जो भारत है हमारा पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में 7वें स्थान पर आता है। यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसमें 7 देश भारत से भी ज्यादा आगे हैं। किससे? जनसंख्या में। जनसंख्या में नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल आप समझते ही होंगे कि जो हमारा जैसे ये भारत है, यह कितने उसमें क्षेत्र में स्थित है, उसी को हम क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल यानी कि जो यह कितने बड़े हिस्से में उत्पन्न है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं 7 देश। पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन। चीन पे बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, ये गलती से मिस्टेक हो गई है। चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा भारत आ गया। ये 7वें नंबर पे है, याद रखिएगा। और फर्स्ट पे पूछा जाए तो रूस है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अधिक है, यानी कि वह सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्रफल पर है। याद रखिएगा, क्षेत्र में विस्तृत है वह। इसको मैंने याद करने के लिए ट्रिक भी लिख दिया आपके लिए। रुका चीन अब्रा आभार से। रू से हम याद रखेंगे रूस, का से कनाडा, ची से चीन, ना से हम कुछ याद नहीं रखेंगे। आ से याद रखेंगे अमेरिका, ब्रा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भार से भारत, जो हम जिसमें हम निवास करते हैं। तो चलिए और देखते हैं बाकी की चीजें। जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर है जो भारत है। यानी कि जो 100%, यानी कि जो हमारा 100% होता है ना, क्या जो हमारा 100% क्षेत्रफल होता है उसमें से केवल 2.4% ही भारत का हिस्सा है। केवल पूरी ब्रह्मांड का केवल 2.4% पर ही भारत स्थित है। याद रखना है आपको ये बातें। हमको पता चल चुका है कि जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना है। और जो 7 है, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? 7वां है। तो याद रखिएगा सातों नाम। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। मैंने यहाँ पे ट्रिक रख दी है, इसी से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक ब्रह्मांड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखी हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमानिक सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसी के द्वारा, इसी की परिकल्पना के द्वारा ही जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई है। आपको याद रखना है कौन सी थ्योरी है ये? बिग बैंग सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी, कुछ भी याद रख सकते हैं आप किसी भी
किसी भी शब्दों में वो पूछ सकता है, बिग बैंग सिद्धांत पूछे, चाहे बिग बैंग थ्योरी पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे अधिक जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, तो बिग बैंग सिद्धांत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं खगोल विज्ञान जो है, खगोल विज्ञान जिसमें कि धरती का धरती का नहीं बल्कि जो पृथ्वी से संबंधित है, चंद्रमा वगैरह, तारे वगैरह, इनका जो अध्ययन करते हैं ना, इसी को ही हम खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड के जो अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा है ये क्या है, खगोल विज्ञान ही है। जिस मतलब कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसमें ब्रह्मांड में आप क्या क्या चीजें देखते हैं, चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, आकाशगंगा है, इन्हीं सभी चीजों के अध्ययन को ही हम खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान से एक लाइन और अच्छी है, ये याद रखिएगा आप, कॉपरनिकस ने, जो कॉपरनिकस है ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ही सबसे पहले यह कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है, ना कि पृथ्वी। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मान रहे थे कि जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, लेकिन इनका कहना है कि जो केंद्र है यहाँ पर सूर्य है, ना कि पृथ्वी। आपको यह भी बात याद रखनी है, कॉपरनिकस के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता भी कॉपरनिकस को ही कहा जाता है। केपलर ने ब्रह्मांड में ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी भी प्रदान की थी। ग्रही कक्षा यानी कि जो हमारे 8 ग्रह हैं ना, ये केपलर ने ही बताया था इस नियम के बारे में। नेक्स्ट है तारा, वह खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रह्मांड में तारे, सूर्य, पृथ्वी, इन सभी का अध्ययन करते हैं तो इसी को ही हम खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यह तारा जो है एक खगोलीय पिंड है। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी क्या है, तो यह भी एक खगोलीय पिंड है, जिसकी रचना सभी नहीं, सॉरी, कुछ कुछ गैसें हैं, जैसे कि गैसों के बादलों से होती है। याद रखिएगा, कुछ गैसेस ऐसी हैं जिसके द्वारा ही यह तारे का निर्माण हुआ है। और यह नाभिकीय संलयन के माध्यम से, नाभिकीय संलयन यानी कि जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जब विस्फोट होता है ना, उसी को ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है ना, यानी कि जैसे ये एक ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, जब ये इससे दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तीसरे पे चाहे चौथे पे, चाहे दो ही एक दूसरे से टकराएं, तो इससे जो क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। प्रकाश यानी कि जो रोशनी निकलती है, या फिर ऊष्मा निकलती है, यानी कि जो गर्मी निकलती है, इसी के ही द्वारा किसका क्या होता है, इसी के द्वारा निर्माण होता है तारों का। तारा याद रखिएगा आप, जो हमको चमकीले चमकीले छोटे छोटे शून्य आकृति के दिखाई देते हैं ना, वही क्या है, तारा है। उनका निर्माण किसके कारण होता है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है कि जो नाभिकीय संलयन होता है ना, इसी के ही माध्यम से ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और इसी को ही हम तारा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। सूर्य आपको चमकता हुआ दिखता है ना, सूर्य यह भी एक क्या है, तारा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम अच्छी लगे तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट लाइंस बताऊंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।